फ्रेंड्स। तो इस समय हो रहा है 11:30 और सारे काम मैं कर चुकी हूँ। तो अब मैं बैठ के मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं मतलब एक बैग मुझे बनाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे वो बैग बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से। जैसे जो भी बच्चों के पुराने कपड़े रहते हैं ना, पहनते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी ओल्ड हो जाता है तो मन नहीं करता है पहनने के लिए। कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसमें तो बच्चे नहीं पहनते हैं। तो उन्हीं का यूज़ करके मैं बहुत बढ़िया सा बैग बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ, तो आप देखिएगा वीडियो लास्ट तक। तो ये 2 जैकेट है, मेरे बेटे का है। जैसे हम कपड़ा रेडीमेड लेते हैं तो पैंट शर्ट के साथ इस तरह के जैकेट मिलते हैं जो बच्चे बहुत कम ही पहनते हैं। मैंने ये जैकेट देखिए खोल लिया है। एक जैकेट को मैंने खोल लिया है और एक जैकेट जो ये वाला वाइट वाला पड़ा है इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी। तो इसे मैं पहले साइड कर देती हूँ। मैंने वो ग्रीन वाला खाली केवल खोल लिया है। तो उसे मैंने खोल के सब अच्छे से रख लिया है। और ये है मेरी बेटी का फ्रॉक है, तो ये भी अब वो यूज नहीं करती है। तो इसे मैं अच्छे से खोल लूँगी ब्लेड के हेल्प से। आप इसे खोल लीजिए जो इसकी सिलाई है। तो जब सिलाई खुल जाती है तब हमें पता चलता है कितना बड़ा ये कपड़ा है, कैसा है, कितना हमें ज़रूरत है, कितना हमें काट के निकालना है। तो आप इसे अच्छे से पहले खोल लीजिए। खोलने के बाद अब मैं कपड़े को प्रेस करूँगी। तो जो भी इसमें सिकुड़न होगी कपड़े में वो अच्छे से मतलब प्रेस करने से सही हो जाएगा। तो हमें कटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी अगर हम कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले जो भी कपड़ा है उसको प्रेस करके अच्छे से तब हम कटिंग करें तो हमारा कपड़ा जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है कटिंग में। तो इसलिए मैं पहले सारे कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि जो भी कहीं सिकुड़न वगैरह हो वो अच्छे से खुल जाए। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े को आयरन कर लिया है। अब मैं इसको मतलब कैसे कटिंग करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने देखिए कटिंग करके मैंने इस तरह से निकाल लिया है जितना मुझे बड़ा चाहिए था। तो ये इसमें ब्रेथ में ये 16 इंच है और इसकी लेंथ है 11 है। तो मुझे इतना बड़ा ही उसमें कटिंग करने पे मिला तो मैं इतना बड़ा ही बैग बना रही हूँ। तो 2 पीस मुझे इस तरह से मिल गया। और जो साइड में मुझे कपड़ा लगाना है बैग में ये भी करीब लेंथ में है, ये ब्रेथ में है ये 7 और लेंथ में है 11 इंच है। और एक कपड़ा मेरे पास इस तरह पड़ा हुआ था तो मैं उसको भी ले रही हूँ। मुझे बीच में कपड़ा लगाना था तो ये 7 इंच करीब इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है 16 इंच है, जो जितना मैंने वो ग्रीन वाला ये कपड़ा लिया था। अब मैं इसे बीच में इसको इस तरह सिलाई करके जोड़ दूँगी। तो जितना भी बड़ा आपके पास कपड़ा हो या आप मार्केट से ही खरीद के ला रहे हैं उसका भी बना सकते हैं। घर में इस तरह बड़े बेकार कपड़े से भी बना सकते हैं। तो बैग बनाना आसान है, बस आप थोड़ा टाइम दे दीजिए और बैग आपका बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपने खाली टाइम में ये सारे काम करती रहती हूँ, कभी कुछ जो आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए मैंने इनको आपस में जोड़ दिया है। अब मैं ऊपर से इस लाइनिंग लगा रही हूँ। तो जो मैं अपनी बेटी का फ्रॉक जो मैंने खोला था उसे मैंने आपस में जैसे जोड़ दिया है और उसके बाद मैं इस पे रख के इसके बराबर ही मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं इसमें फ़ोम नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें फ़ोम भी लगा सकते हैं। मैं बिना फ़ोम के बना रही हूँ क्योंकि ये जब पतला सा रहता है ना, ये बैग कहीं भी आप रख लीजिए आराम से। और फ़ोम लगाने पे थोड़ा वो बड़ा जैसा भड़कीला ऐसा हो जाता है ना, तो वो मुझे नहीं चाहिए उस तरह से। तो मैं केवल लाइनिंग लगा के ही ये बैग बना रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए लाइनिंग लगाने के बाद जो है उसे मैं कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। अब हमें बैग में जो बेल्ट लगाना है उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। तो 2.5 इंच का मैंने चौड़ा लिया है। और आप इसे फिर जैसे इस तरह मोड़ के मैं सिलाई कर लगा लूँगी। पहले इसको रेडी कर लूँगी इस तरह से। तो आप चाहें तो रेडीमेड भी बेल्ट इसकी ले सकते हैं क्योंकि रेडीमेड भी मार्केट में आराम से मिल जाता है। और चाहे तो इस तरह घर पे भी आप
तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह कपड़ा था तो मैंने उससे डोरी ये बेल्ट इसकी बना ली है। अब इस पे हमें लगाना है, तो आप इस तरह आप इसमें सेट कर लीजिए कि मतलब इतना हमें कितना सेंटर से हमें कितनी दूरी पे लगाना है। और देखिए बीच में मैंने ऐसे 3 सिलाई भी लगा ली थी कि लाइनिंग और जो ऊपर वाला कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। और जितना बड़ा हमें इसमें बेल्ट लगाना है उतना हिसाब से, किसी को भाई लंबा हैंडल चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, तो उस हिसाब से आप लगाइएगा। और देखिए बीच में इस तरह से जोड़ते हुए हमें इस तरह लगा लेना है। और ऊपर में हमें करीब 3.5 इंच हमें छोड़ते हुए दोनों साइड से हमें लगाना है। तो देखिए मैंने ऊपर से 3.5 इंच का छोड़ते हुए इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब मैं जो बगल में कपड़े लगाने हैं उसे मैं लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से आप रख के मशीन चला लीजिए। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ सिलाई में लगा लूँगी। तो देखिए मैंने लगा लिया इस तरह सिलाई। अब हमें इसमें लगाना है, चेन लगाना है। तो इस तरह से आप रख के और चेन को लगा लीजिए। तो जैसे मैंने दिखाया है इस तरह से मैं रख के चेन लगा लूँगी। तो दोनों साइड से एक बार हमें इधर से और एक बार उधर से करके सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो रनर निकाल के भी अलग अलग करके सिलाई कर सकते हैं। अब मैं इसके जो चारों कोने हैं मैं उसको बैठाऊंगी। बस कोने पे आने पे बस हमें जो सुई है ना अंदर लगी रहे, और जो चाप होता है उसको उठा के बस कपड़ा घुमा लेंगे तो अपने आप ये उसमें स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बस इसी तरह से हमने सिलाई इसमें लगानी है। तो जब जहाँ पे हम लास्ट में आए ना, बस 1/2 इंच केवल हमें छोड़ के और उसके बाद वहीं से हमें कपड़ा को टर्न कर लेना है। तो इस तरह हमारे जो कोने होते हैं ना बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो देखिए बस हम सुई को अंदर दबाए रखेंगे और चाप जो होता है उठा के और कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे तो बस आराम से इसका कोना बन जाता है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ की सिलाइयाँ कर लेंगे। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ सिलती हूँ, ये नहीं कि एक दिन ही बैठ के मैंने सिलाई कर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे समय मिलता है मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो थोड़ा सिलाई एक दिन कर लिया, फिर रख दिया, काम फिर हुआ, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं काम ख़त्म करके फिर बैठती हूँ। तो इस तरह करने से काम मेरा पूरा हो जाता है और एक सामान भी तैयार हो जाता है, चाहे वो घर डेकोरेटिव आइटम हो या चाहे सिलाई का कोई चीज़ हो। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ बैठा ली है अच्छे से। अब मैं इसे सीधा करूँगी तो चैन को खोल दे रही हूँ और इस तरह आप इसको सीधा कर लीजिए और हाथों से कोनों को खोल दीजिए। तो बस इस तरह से हमारा एक बैग रेडी हो गया। तो ये जो मैंने इसमें फॉर्म नहीं लगाया है ना, तो इसे हम कहीं भी ट्रैवल करते समय मतलब एक्स्ट्रा बैग चाहिए तो इस तरह हम फोल्ड करके आराम से इसको रख के ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक हमें ज़रूर एक्स्ट्रा बैग रखना चाहिए ट्रैवल करते समय। तो मैंने इसलिए ही बनाया है कि मैं इसे अच्छे से फोल्ड करके इसको कहीं भी ले जा सकूं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सा बैग रेडी हो गया। कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, हमारा जो घर में कपड़ा था उसी का ही मैंने बना दिया। तो देखिए इस बैग को हम बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके, एकदम ये फोल्ड करने के बाद एकदम छोटा सा हो जाता है। तो इसे हमें कहीं भी फोल्ड करके किसी भी कोने में ट्रैवल के सामान के साथ रख सकते हैं। तो कभी जब भी ज़रूरत पड़े देखिए एकदम छोटा सा एकदम हो जाएगा ये।
तो इसीलिए मैंने इसमें फ़ोम नहीं लगाया है कि इसे हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम छोटा सा है और खुलने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा सा सामान आ जाता है। तो मैं आपको कपड़े भी रख के दिखा रही हूँ, चाहे इसमें कपड़ा रखिए, चाहे कोई भी आइटम इसमें रखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो मैं अभी आपको कपड़ा ही रख के दिखाती हूँ कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा सा कपड़ा आ जाएगा। तो इस तरह घर में पड़े बेकार कपड़े का मैंने बहुत ही अच्छा सा यूज किया, और इसमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें कपड़ा आ जा रहा है। तो जब भी आप कहीं ट्रैवल करें तो इस तरह का बैग बना के और साथ में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं उसके बाद जब आते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा सामान ज़रूर हो जाता है। तो उसके लिए इस तरह का एक बैग चाहिए जो जाते समय तो बहुत कम स्पेस ले, हम उसे रखें। तो इसमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा सा कपड़ा रख रही हूँ, मतलब 10-15 कपड़ा तो करीब आराम से इसमें आ जाएगा। तो अभी भी देखिए इसमें बहुत सा जगह है, तो मैं इसमें और भी कपड़े रख रही हूँ। तो मैंने ये बच्चों का ही कपड़ा रखा है। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार ये इस तरह का बैग बनाइएगा, और आपको देखिएगा ये बैग बहुत ही काम आएगा। तो इसी तरह के मैं सामान आपके साथ मतलब शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो इस तरह देखिए सारे सामान मैंने इसमें, अभी भी मैं इसमें अगर चाहूँ तो और भी 4 से 5 कपड़े और भी आ जाएंगे। तो ये मेरा बैग एकदम बन के रेडी देखिए, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई और मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।